हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे फाइनली वन पंच मैन सीजन 3 का फाइनल एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 12। और ये एपिसोड सच में काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। अब यार, जैसा कि आपको याद होगा, यहाँ पे किंग बैंग बॉम्ब और फुबुकी के साथ मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट में आया था और ये लोग यहाँ पे साथ में ही जा रहे होते हैं। अब यार, ये लोग यहाँ पे आसपास बात तो कर रहे होते हैं कि ये कितनी घटिया जगह है, लेकिन किंग मन में काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो कहता है भाई यहाँ पे आते साथ ही मेरे को डर लग रहा है, मतलब मेरी तो ऐसी तैसी हो रही है। मतलब यहाँ पे उसका किंग इंजन चलना शुरू हो जाता है। तो फुबुकी उससे पूछती है कि वैसे इतने ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी तुम्हें ऐसी जगहों पे आने में अजीब लगता होगा, है ना? तुम्हारा खून दौड़ने लग जाता होगा जबकि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। तो किंग कहता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर? तो फुबुकी कहती है हाँ, मतलब तुम पूरे पृथ्वी के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो। तो किंग कहता है नहीं, मैं होता तो ऐसा कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमेशा हमसे ज्यादा ताकतवर इंसान होता ही है इस दुनिया में। तो बैंक कहता है क्या बात है, एक ट्रू वॉरियर से यही एक्सपेक्ट किया था मैंने, मुझे भी तुमसे कुछ चीजें सीखनी चाहिए यार। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जब बैठा होता है तो उसे एक मैगजीन दिखाई देती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसने साफ साफ मतलब अपने कमेंट्स पास किए होते हैं कि भाई मेरे को कभी भी हीरो ट्रेनिंग के लिए कंसिडर मत करना, ये सब मेरे लिए नहीं है। इसके अलावा अगर मेरे को चैलेंज करना चाहते हो तो मैं वार्निंग देता हूँ, मत देना भाई चैलेंज। और कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझते हो क्या मुझे तो नहीं लगता। तो यार किंग यहाँ पे बैठा होता है, वो कहता है वैसे देखा जाए तो मैं इनमें से किसी भी चीज में झूठ तो नहीं बोल रहा। एनीवे, ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनको दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाना चाहिए। तो भाई किंग को तो ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरा यहाँ पे हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है उसके सामने यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स खड़े हुए होते हैं जो कि उसे देख के चिल्लाने लग जाते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे पिग गॉड का सीन दिखाया जाता है और एक मॉन्स्टर होता है इधर, वो बेचारा बहुत ज्यादा डर चुका होता है। वो कहता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, ये इंसान है या फिर जानवर है, मतलब सारे के सारे मॉन्स्टर को खा गए ये। अब यार इतने में वो कुछ कर पाए, पिग गॉड आके उसको भी खा जाता है, लेकिन उसको खाते साथ यहाँ पे पीछे से उससे बड़ा एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम गम्स होता है और ये एक ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर होता है। और भाई ये यहाँ पे पिग गॉड को ही खा जाता है भाई। अब भाई ये काफी चैन की सांस लेता है, उसे खा के लेके फिर पिग गॉड तो उसके पेट में भाई ऐसी तैसी करने लग जाता है, उसकी आतंक मचा देता है लिटरली, जिस वजह से गम्स उसको अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। अब यार ये देख के तो पिग गॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है पहली बार सीरियस हुआ होगा वो। यहाँ पे फाइनली इन दोनों का वर्सेस शुरू होता है। दूसरा हमें यहाँ पे डार्क शाइन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर इंसेक्ट गॉड हमला कर रहा होता है। वो कहता है भाई इतने हमले कर दिए, हिल क्यों नहीं रहा तू, हो क्या रहा है ये, बताओ मेरे को सुपर अलॉय ब्लैक लस्टर, क्या मुझसे लड़ना नहीं चाहते तुम? तो यार डार्क शाइन यही बताता है कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे बताया था कि तुम एक इनविंसिबल मॉन्स्टर हो और पूरी दुनिया के इंसेक्ट्स की पावर को शो करते हो, और तुमने कहा था कि तुम एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म हो इंसेक्ट के। अब यार अगर इंसेक्ट की बात की जाए तो उनके एक्सोस्केलेटन काफी ज्यादा टफ होते हैं, उनकी बॉडीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव होती है, और मेरे को एक बार को यकीन नहीं हुआ था कि जिस पॉइंट पे मैं पहुंचना चाहता हूँ उस पॉइंट पे तुम पहुंच चुके हो। और काइंड ऑफ मैं भी ये चीज एक्सपीरियंस करना चाहता था, वो फुर्ती, वो ताकत मैं देखना चाहता हूँ। तो वो जो तुम्हारे अंदर की असली ताकत है ना, उसे बाहर निकालो, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ज्यादा ताकत नहीं है, मेरे पास बस ओवरसाइज्ड मसल्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसानी से तुमसे आगे निकल सकता हूँ और तुम्हें हरा सकता हूँ। और लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 ऐसे हीरोज हैं जिन्हें तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना है। पहला है किंग, जो कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है, उसे गुस्सा दिला दिया तो किंग इंजन से ही तुम्हारी वाट लग जाएगी। दूसरी है तात्सुमाकी, उसको हल्का सा भी गुस्सा आया ना तो वो तुम्हें कचुम्बर बना देगी। और तीसरा है मैं, सुपर अलॉय डार्क शाइन, मुझे गुस्सा दिलाया तो मेरी मसल्स खुद ब खुद काम करने लग जाती है। तो इंसेक्ट गॉड यही कहता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? वो जो गारो था ना हीरो हंटर, उसके अटैक भी मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जिसको हराने के लिए तुम हीरो स्ट्रगल कर रहे थे। और मेरे जो आउटर आर्मर है काफी ज्यादा सख्त है और इसे तुम तोड़ नहीं सकते। यहाँ पे वो भाई फाइनली थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाता है। वो कहता है ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सीरियस होके तुम्हारी कितनी वाट लगती है। अब यहाँ पे वो भाई अल्टीमेट अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे डार्क शाइन एक ही मुक्के में उसको खत्म कर देता है। और वो ये कहता है कि भाई मेरे को भी नहीं पता कि मेरी बॉडी के ऊपर मैं जख्म कैसे लेके आ सकता हूँ, तो तुम क्या ही कर लोगे। तभी यहाँ पे पूरी फैसिलिटी हिलने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है साइटामा ने इन सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, तभी यहाँ पे सामने से रोवर आ जाता है। अब यार साइटामा बोलता है भाई इतना बड़ा कुत्ता, तो वो कहता है अच्छा ठीक है समझ आ गया। यहाँ साइड में पड़े एक मॉन्स्टर के हड्डी वो निकालता है और उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करने लग जाता है। वो कहते हैं हे डॉगी, ये लो ये हड्डी ले लो और मेरे को उस बड़े वाले मॉन्स्टर के पास लेके जाओ जो कि ये शोर मचा रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे रोवर छूटते साथ भाई साइटामा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। साइटामा कहता है भाई तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल तमीज नहीं है, लगता है तुम ही वो हो जो इतना ज्यादा शोर मचा रहे हो, तुम्हें थोड़े मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे भाई साइटामा आते साथ ही उसके सर पे काफी तगड़ा मुक्का मारता है, जिससे कि पता नहीं 10-15 लेवल्स भाई तबाह हो जाती है। हमें दिखाया जाता है भाई सबको पता चलता है ये इम्पैक्ट, ठीक है। ज़ॉम्बी मैन की तो वाट लग रही होती है, इधर अमाई मास्क होता है, चाइल्ड एम्परर होता है, पूरी प्रिजनर होता है, फ्लैशी फ्लैश, तात्सुमाकी, किंग, बॉम्ब की टीम, पिग गॉड, डार्क शाइन,
और यहाँ पे एक अगली सा मॉन्स्टर होता है जिसके आगे इंट्रोडक्शन होगा, और ब्लैक स्पम इन सबको पता चल जाता है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। इवन ग्योरो भी सरफेस के ऊपर तक जाते हैं इम्पैक्ट, ये लोग सोचते हैं भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है। अब यार हमें दिखाया जाता है जेनोस तो साइटामा के घर पे उसके बर्तन धो रहा होता है, और वो कहता है यार ये तो काफी ज्यादा हाई एनर्जी की रिएक्शंस थे, और मतलब ये काफी दूर से आए हैं और इतनी खतरनाक ताकत है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मास्टर साइटामा शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट में पहुंच चुके हैं। अब यार यहाँ पे नियान होता है और वो कहता है भाई साहब इसने एक ही अटैक में रोवर को सुला दिया भाई, लगता है यही मेरा एक मौका है, उसका ध्यान नहीं है, मैं पीछे से जाके इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ। यहाँ पे भाई नियान अपने पंजों से साइटामा के सर पे अटैक करता है, लेकिन उसके सर पे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। साइटामा पीछे मुड़ता है और भाई नियान तो काफी ज्यादा डर जाता है, वो कहता है कि अबे यार इसके ऊपर तो मेरे पंजों को कोई असर ही नहीं पड़ा, अब मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए अपनी जान थोड़ा दांव पे लगा दो, मैं तो भाग रहा हूँ भाई। वो यहाँ पे भाई अपनी जान बचा के भाग जाता है। ग्योरो को पता चल जाता है कि भाई पोची की वाट लग चुकी है शायद, और तभी यहाँ पे तात्सुमाकी भी आ जाती है। वो यही कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारा कोई बड़ा मॉन्स्टर हार रहा है क्या। ग्योरो यहाँ पे काफी खुश होता है तात्सुमाकी को देख के, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन थी कि उसका सामना उससे होगा, और वो ये कहता है कि तुम काफी कमाल की साइकिक हो और सुपर नेचुरल पावर्स है तुम्हारे अंदर काफी कमाल की, और मेरा नाम है ग्योरो, मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। अब तात्सुमाकी कहती है कि अच्छा जो तुम बॉस हो यहाँ के, है ना। तभी यहाँ पे ग्योरो काफी सारी चट्टानों से तात्सुमाकी के ऊपर अटैक करता है, और भाई इन चट्टानों को कंप्रेस करना शुरू कर देता है लिटरली, मतलब भाई तात्सुमाकी का कचुम्बर निकालने की कोशिश करता है भाई, लेकिन तात्सुमाकी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है ना भाई कि उसका बाल भी बाका नहीं हुआ होता। वो यहाँ पे कुछ पत्थरों से ही अटैक करती है, और इससे यहाँ पे ग्योरो का बैरियर टूट जाता है, साथ में भाई उसका लेफ्ट हाथ भी छन्नी हो जाता है लिटरली। वो समझ जाता है कि भाई ये खेल इतना आसान नहीं है, और उसे अपनी असली फॉर्म में आना पड़ेगा तात्सुमाकी से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे भाई वो ग्रेविटेशनल अटैक करता है तात्सुमाकी के ऊपर, 300 गुना ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई करता है, और कहता है तुम्हें तो पैनकेक बना दूंगा मैं। लेकिन भाई तात्सुमाकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहती है यार दरअसल मैंने अपनी तकिया चेंज की जिस वजह से मेरे राइट शोल्डर में ना काफी दर्द हो रहा है, तो वहां पे ज्यादा प्रेशर लगाओगे क्या तुम। तो भाई ग्योरो को तो काफी गुस्सा आता है, वो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन तात्सुमाकी यहाँ पे एक ही उंगली में उसका कचुम्बर निकाल देती है भाई उसको घुमा के, ठीक है। अब भाई ग्योरो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बुरी हो यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी ताकतवर हो, और तुम्हें मेरे को इतनी घटिया मौत देने की जरूरत नहीं थी यार। तो तात्सुमाकी कहती तुम तो बस एक मीट के टुकड़े हो, मैं तो बस तुम्हारे असली फॉर्म को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो ग्योरो कहता है शिट, मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे असली फॉर्म के बारे में पता लगा लेगी, लेकिन मेरे पास सिर्फ अभी एक ही चारा बचता है, वो ये है लॉर्ड ओरोची बचाने आओ मेरे को, इस औरत को खत्म करो यार, आओ प्लीज आओ। तो तात्सुमाकी कहती है ओरोची ये नाम तो मैंने कहीं सुना है वैसे। तो ग्योरो कहते हैं हाँ मैं भले कमांडर हूँ, लेकिन हमारा बॉस मॉन्स्टर किंग ओरोची है, भले मैंने उस मॉन्स्टर को बनाया था, लेकिन वो एक बार बेकाबू हो जाए तो उसे मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन तात्सुमाकी कहती है अभी तक तो कोई नहीं आया। तो ग्योरो कहता है यार ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने उसको ब्रेन वॉश कर रखा है कि वो मेरा हर हुक्म माने। तो तात्सुमाकी कहती है हो सकता है कि वो ऐसे किसी खतरनाक हीरो से सामना कर रहा हो और बिजी हो, तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। भले बाकी हीरोज मेरे मैच के नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि वो भी काफी ताकतवर है। तो ग्योरो की तो फट जाती है, वो कहता है कि भाई क्या चल कह रहा है ये। वो कहता है ठीक है चलो बैठ के बात कर लेते, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो यही सोचते हैं कि भाई ओरोची कहाँ रह गया, भाई आ जाओ भाई बचाने यार, टोर्नेडो से सामना हो रहा है मेरा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इधर साइटामा खड़ा होता है और नीचे से भाई ओरोची आ रहा होता है लिटरली। अब यार वो यहाँ पे आता है और इस लेवल के पास आके वो इन ड्रैगन से होल्ड कर लेता है अपने आप को, ठीक है। उसके सामने यहाँ पे साइटामा खड़ा होता है। अब यार साइटामा कहता है भाई पहले कुछ नंगे बंदे आ गए, फिर एक कुत्ता आ गया, उसके बाद एक बिल्ली आ गई, और अब भाई ये क्या है। यहाँ पे ओरोची अपने फुल फॉर्म में होता है, ड्रैगन्स वगैरह उसने अपने सारे बाहर निकाल रखे होते हैं। साइटामा कहता है कि वैसे तुम ही हो क्या वो जो इतना शोर मचा रहे हो, मैं ऊपर रहता हूँ यार, मेरा सब अपार्टमेंट वगैरह हिल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे ओरोची उसके ऊपर हमला कर देता है, और वो यही कहता है कि मुझे जो पहले शॉक वेव महसूस हुई थी तब मुझे लगा था कि ये कुछ तो अलग है भाई, तो मैं खुद यहाँ पे देखने के लिए आ गया। ये मेरी वॉच लिस्ट के अंदर नहीं था, लेकिन एक ऐसी प्रेजेंस जो कि सच में हमारा पूरा खात्मा करके रख सकती है, तो मैं इस रिस्क को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ, वरना ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो साइटामा कहता है क्या मतलब तुम हो कितने लोग भाई यहाँ पे, कितने लोग रह रहे हो तुम यहाँ पे, और तुम यहाँ पे खतरे की बात कर रहे हो, जबकि तुम ही सब मेरे ऊपर हमला कर रहे हो कंटिन्यूसली। मैं तो बस जवाब में अटैक कर रहा हूँ यार। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे साइटामा अपनी उंगलियों से ही ओरोची के आर्मर को तोड़ देता है, मतलब चटका देता है लिटरली, जिस वजह से ओरोची यहाँ पे आग का काफी तगड़ा हमला करता है साइटामा के ऊपर। साइटामा इस अटैक को डॉज कर देता है और वो कहता है ठीक है फिर मतलब दोबारा अटैक कर रहे हो क्या। हमें दिखाया जाता है रोवर इधर भाई होश में आ जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। अब यार ओरोची उसको ऑर्डर देता है कि इस इंसान को मार डालो, तो रोवर भाई यहाँ पे अपना अटैक तैयार करता है, लेकिन वो जब देखता है सामने साइटामा खड़ा है भाई उसके पसीने छूट जाते हैं, वो तो भाग जाता है इधर से, लिटरली उसकी फट जाती है। अब यार ओरोची कहते हैं क्या किया क्या भाई तुमने पोची के साथ। तो साइटामा कहते हैं कुछ नहीं, बस उसको एक मुक्का मारा था, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा केप जलाने की। यहाँ पे वो आगे बढ़ने लग जाता है और वो ये कहता है कि तुम हो तो एक मॉन्स्टर ही, ठीक है फिर अब मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं और तुम्हें एक नॉर्मल पंच मारूंगा। तो
ओरोची कहते क्या मतलब क्या तुमने रोवर के ऊपर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि वो तुम ही हो जिसकी प्रेजेंस मेरे को खल रही थी। मेरे सारे के सारे मॉन्स्टर सेल्स चिल्ला रहे हैं इस वक्त। अब समझ आ रहा है वो अनएक्सपेक्टेड चीजें क्यों हो रही थी। मतलब गोकेत्सु और सेंटीचोरो जैसे मॉन्स्टर्स हार गए। ऐसी अफवाह थी कि गोस्ट टाउन के अंदर एक काफी खतरनाक बीस्ट रहता है और वो हम में से कोई नहीं है तो वो जरूर तुम ही हो। इतनी एक्साइटमेंट तो मेरे को कभी नहीं हुई। यहाँ पे वो बताता है कि यार तुम मेरे रिजरेक्शन का चांस बनोगे। मैं एक ऐसे इंसान का सामना करके काफी खुश हूँ जो कि बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के पीक पे पहुंच चुका है और मुझे भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी तुमसे लड़के। भाई यहाँ पे वो अपनी पूरी स्टोरी बताने लग जाता है कि इतने सारे फ्यूजन हुए, उसके साथ वो इवॉल्व हो चुका है, अल्टीमेट बीइंग बन चुका है, अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बन चुका है और अलग ही टाइप की बॉडी हो चुकी है उसकी। ठीक है ना, अपना नाम बताता है कि वो ओरोची है लेकिन साइटामा हाथ ऊपर करता है और वो कहता है देखो यार मेरे को तुम्हारे अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब यार क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो यार? इसका किंग, उसका एंशिएंट वेपन, भाई इधर का फाइनल एवोल्यूशन, उस एंटायर यूनिवर्स का, भाई क्यों 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 क्या फर्क क्या पड़ता है भाई? क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों से पहले भी निपट चुका हूं तो उनमें और तुम में क्या डिफरेंस रह गया भाई? फिर तुम अपने आप को अल्टीमेट बीइंग कह रहे हो लेकिन अंत में तुम्हारा एक पंच में खेल खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम भी काफी ज्यादा बोर हो गए होगे इतना ज्यादा ताकतवर बन के, है ना? वैसे मेरे को कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं लेकिन फिर भी चलो अटैक करो मेरे ऊपर। तो भाई यहाँ पे ओरोची तो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि भाई मैं गॉड बन के दिखाऊंगा। यहाँ पे वो अपने ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन साइटामा को इस अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इन सबके चिथड़े उड़ा देता है। अपने दूसरे हाथ से यहाँ पे फिर से ड्रैगन का अटैक करता है। भाई आग छोड़ता है यहाँ पे साइटामा के ऊपर वो, और हमें दिखाया जाता है कि भाई ये काफी दूर तक जाता है अटैक। और इस अटैक से ना भाई यहाँ पे कुछ अलग ही रिएक्शन होता है। ये सारे के सारे हीरोज होते हैं, इनको बिजली के झटके महसूस होते हैं लिटरली भाई। अब साइटामा यहाँ पे बहुत पीछे जा चुका होता है जिस वजह से वो फुल स्पीड में भागता हुआ आता है और इस छेद से फिर से बाहर निकलता है। ओरोची के पास आता है लड़ने के लिए। वो एक चट्टान पे कूदता है और भाई फुल स्पीड में आता है एक मुक्का तैयार करता हुआ और भाई ओरोची के चिथड़े उड़ा देता है लिटरली। अब भाई ओरोची को समझ ही नहीं आता उसके साथ क्या हो गया। वो कहता है भाई क्या किया तुमने? तो साइटामा कहता है ये सिर्फ एक नॉर्मल पंच था। तो ओरोची कहते हैं कि अच्छा तो इसे कहते हैं डर। अब यार मैं बता दूं ये डायलॉग यहाँ पे फोरशैडोइंग है गारो की फाइट की, क्योंकि गारो ने बोला था ओरोची से कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डर क्या होता है, लेकिन ओरोची ने उसको बोला था उस टाइम पे कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। बट यहाँ पे ओरोची अब खत्म हो चुका है जिस वजह से यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसका बेस जहाँ पे ओरोची रहा करता था। ओरोची से भी बड़ा एक क्रीचर है जो कि है गॉड, उसकी ड्राइंग यहाँ पे बनी हुई होती है भाई। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि गारो को यहाँ पे बंद करके रखा होता है। अब यार जैसे कि आपको याद होगा किंग और ये सब स्प्लिट हो गए थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किंग ने कहा था कि सिल्वर फैंग मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा, लेकिन भाई फैंग कहता है ठीक है फिर, तो फूके कहते हैं ठीक है फिर हम लोग उस साइड चलते हैं। तो किंग कहता है भाई ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई मैं तुम्हारी बात मानना चाहता हूँ। वो लोग अपना अलग निकल गए। भाई 4 लोगों का ग्रुप है तो 2 ग्रुप्स बटने चाहिए ना 2-2 के हिसाब से। मेरे को अकेला क्यों छोड़ दिया? चलो कोई नहीं यार, किसी तरह अपना जुगाड़ कर लूंगा, मैं अपने आप को एक बादल की तरह छुपा लूंगा। नहीं नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, मेरे ख्याल से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह छुपा लूंगा अपने आप को, लेकिन यार वो भी ज्यादा हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है, अब ये वगनमा होता है और वो कहता है अरे तुम तो हॉस्टेज वाले बच्चे हो। तो वगनमा कहता है कि किंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे मदद की जरूरत है और वहां से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, प्लीज मुझे बचाओ। तो भाई किंग तो यहाँ पे सीरियस होकर खड़ा होता है। वो कहता है देखो बात ये है ना कि जाके किसी और हीरो को ढूंढ लो। अब यार ये किंग इंजन चल रहा होता है तो वगनमा की तो फट जाती है, भले असलियत में ये वगनमा होता नहीं है, ठीक है ना, ये एक मॉन्स्टर होता है। अब भाई जब किंग कहता है ना कि तुम डिसअपॉइंटेड हो गया अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो भाई ये मॉन्स्टर कहता है यार इसको कैसे पता चल गया कि मैं नकली हूँ? मतलब मैंने तो इतना कमाल का रूप धारण कर रखा है। अब यार इतनी खतरनाक किंग इंजन है ना ये, मेरी तो ट्रांसफॉर्मेशन ही इधर उधर हो रही है। भाई वो खुद ही मर जाता है, लिटरली मर जाता है भाई किंग इंजन सुन के। और भाई किंग सोचता है ये क्या चल रहा है भाई, ये मॉन्स्टर है क्या एक? वो यहाँ पे साइटामा को याद करते हैं कि साइटामा प्लीज आ जाओ इधर। तो यहाँ पे साइटामा जा रहा होता है अंदर की तरफ और वो कहता है कहा था ना मैंने। जिसके बाद ये सीजन खत्म हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे 13th एपिसोड आने वाला है क्योंकि मेन फाइट हो चुकी है। और एक अपडेट है कि भाई सीजन 3 का पार्ट 2 भी आने वाला है और वो भी भाई जेसी स्टाफ ही करेगा। अब वो 2 साल बाद आएगा 2027 में। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता इस पे मैं क्या ओपिनियन दूं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।